नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दिल को दहला देने वाली अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना में मारे गए 208 लोगों की डीएनए पहचान हो चुकी है। इनमें से 173 लोगों के शव उनके परिवारों को भी दिए जा चुके हैं। डीएनए परीक्षण के बाद इन सभी शवों की पहचान हुई और फिर इनके परिवारों को इनके शव पार्थिव शरीर दे दिए गए। इन शवों में 143 शव भारतीयों के थे और बाकी ब्रिटेन और पुर्तगाल के लोगों के। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक ने बताया है कि 71 लोग जो पूरी तरह घायल थे इस हादसे में, उनमें से भी ज्यादातर लोग ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। 7 लोग का इलाज चल रहा है। इस भयानक प्लेन क्रैश में और इसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा। हाईटेक दौर में या कहा जाए आज 2025 के दौर में प्लेन क्रैश जैसा हादसा, और वो भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। जहां एक तरफ एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में हर एक कदम के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है और अब बिना पायलट के प्लेन्स की बात हो रही है, ऐसे में ह्यूमन एरर या फिर टेक्निकल ग्लिच क्या वजह थी? ये वो सवाल है जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर खड़े हो गए। एयर इंडिया ने तो अपने 15% अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी हैवी बॉडी उड़ानों को भी रद्द कर दिया है। आने वाले कई महीनों तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसी तरह रद्द होगी एयर इंडिया की तरफ से। डीजीसीए ने भी सख्त रुख अपनाया है। सेफ्टी नॉर्म्स को और सख्त करने की बात चल रही है और साथ ही फ्लाइट टाइम के बीच का टाइम शेड्यूल भी बढ़ाया जा सकता है। यानी एक उड़ान कितने घंटों में दूसरी उड़ान भरेगी और उसके बीच उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या किए जाएं, इसको लेकर भी डीजीसीए चिंतन कर रहा है और कुछ बड़े कानून सामने आ सकते हैं। ऐसे में 208 पार्थिव शरीरों को उनके परिवार को सौंपा गया, जिनकी डीएनए की परीक्षण किया गया और इस कदर शव झुलसे थे आग में कि उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव सा था। ऐसे में परिवार के डीएनए को मैच कर इन सभी पार्थिव शरीरों को उनके परिवारों तक सौंपा गया। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर पूरी दुनिया की एविएशन सेक्टर में इस तरह की बातें तेजी से चल रही हैं और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस इसको लेकर खासी सचेत है। भारत की बात करें तो एयर इंडिया ने बीते 6 दिनों में अपनी 43 फ्लाइटें रद्द की हैं सेफ्टी ग्लिच की वजह से। इंजीनियर और पायलट भी खासतौर पर एहतियात बरत रहे हैं इस पूरी घटना के बाद और 1% चांस लेने को भी कोई तैयार नहीं। और शायद यही वजह है कि 43 फ्लाइटें इन्हीं वजहों से रद्द की गई हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है और डीजीसीए इसको लेकर सख्त कदम उठा रहा है। नमस्कार।